ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। गरोठा झांसी बार एसोसिएशन संघ का चुनाव संपन्न। बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र सिंह सेंगर ने 4 मतों से विजय प्राप्त की। गरोठा तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा वीरेंद्र सेंगर जी को बार संघ अध्यक्ष चुना गया। वहीं महामंत्री पद पर योगेश द्विवेदी जी ने जीत हासिल की एवं कोषाध्यक्ष के पद पर राजेश सिंह परिहार को विजय प्राप्त हुई। कोषाध्यक्ष के पद की घोषणा होते हुए ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सुशील पाठक ने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। चुनाव परिणाम के उपरांत गरोठा तहसील में अध्यक्ष सहित चुने गए पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। तहसील गरोठा में बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों के द्वारा बार एसोसिएशन का चुनाव की प्रक्रिया बीते दिनों से चल रही थी, जिसमें बुधवार को बार सभागार में मतदान हुआ, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष पर मतदान हुआ। इस मौके पर भगवती प्रसाद गुप्ता, लाला सोनकर, ओम प्रकाश खरे, राजेंद्र प्रसाद सोनी, पुरुषोत्तम पांडे, अयोध्या प्रसाद वर्मा, ओम प्रकाश मिश्रा, अयूब सिद्दीकी, रामसेवक पाठक, प्रकाश राजपूत, सूरज सिंह यादव, बहोरन सिंह सेंगर, अख्तर सिद्दीकी, संजय गुप्ता, दीपेंद्र सिंह परिहार, सुधीर मोदी, लक्ष्मी राम अहिरवार, दीपेश मिश्रा, जीतू मिश्रा, केदार द्विवेदी, कोमल परिहार, प्रिंस खरे, राजेश कुमार, आनंद सोनी सहित बार संघ अधिवक्ता मौजूद रहे। ये हमारे हर साल चुनाव होता है, परिवार का चुनाव है। बार एसोसिएशन गरोठा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भी गरोठा में स्थापित हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों का आपसी सौहार्द प्रेम से ही चुनाव होता है और 1 साल का चुनाव होता है, तो हम लोगों में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होता। एक प्रतिस्पर्धा है, खेल के रूप में हम लोग ये खेलते हैं। इसमें ना कोई बुराई होती है ना भलाई होती है, बस यही है। और ये है कि जो हम लोगों ने अधिवक्ता साथियों से जो वादे किए हैं उन पे अवश्य खरे उतरेंगे। अधिवक्ताओं का साथ रहा, हमारा सभी के आशीर्वाद रहे, उनकी मेहनत से हम इस पे पुस्तकालय अध्यक्ष पे जीते और हमारी ये मेहनत रहेगी कि हम इस बार लाइब्रेरी के लिए शुभारंभ अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और अपने बार में अभी पुस्तकालय का कोई भी ना तो किताबों का कोई अभी किसी भी प्रकार का हिसाब किताब है, ना ही कोई पुस्तकें हैं, तो हम अपने बार संघ गरोठा की जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसमें प्रस्ताव डलवाएंगे और उनके प्रस्ताव से लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं और मंगवाई जाएंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और जो भी पुस्तकों का फर्नीचर वगैरह हैं और कुर्सियां वगैरह हैं ये सारी उपलब्ध कराएं, जिससे हमारे अधिवक्ता साथी छोटे हों, जूनियर हों या सीनियर हों, सभी लोग आएँ बैठें। इसके लिए मैं, जिससे सबको सुविधा हो, इसके लिए मैं पूर्ण जोर दूंगा और सबके सहयोग से ही हम पुस्तकालय अध्यक्ष बने हुए हैं। आप सभी का, आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। बार एसोसिएशन पे मैं निर्वाचित किया हुआ हूँ, मेरे साथी जो थे उनकी आशाएं, उनकी मेहनत निर्वाचित हुई है। और जो समस्याएं हैं मुख्य हमारे मेंबर्स को, हमारे सीनियर्स जो हैं, नए हमारे साथी हैं, तहसील में कोर्टों में जो अव्यवस्थाएं हैं, अधिवक्ताओं से ज़्यादा बाहरी लोगों की दखलंदाजी, उनके द्वारा काम कराया जाना, सबसे पहले इस पे अंकुश। और जो हमारे यहाँ सेशन कोर्ट इस समय संचालित हो रही है, उस सेशन कोर्ट का जो मुख्य पर्पज है, यहाँ पे एडमिशन ना होना और साथ में सीजेएम कोर्ट में कमिटल पावर ना होना, उसके लिए उच्च न्यायालय के माध्यम से पूरी ताकत से ये प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें यहीं हों, ताकि हमारे साथियों को झांसी तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, आप इस विषय को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत हमें विशेष नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोगों की नज़रों में भी हमेशा रहता होगा कि एक अधिवक्ता किसी भी ऑफिस में जब खड़ा होगा, साथ में 2-4 लोग काम कराते नज़र आएंगे। ना ही तहसील से कोई कनेक्शन जिनका, ना ही एडवोकेसी से कनेक्शन जिनका, तो उन पे लगाम लगाई जाएगी। सर, इस चुनाव में किन समस्याओं का? बस ये हमारे परिवार का चुनाव है, इनमें समस्याएं नहीं होती हैं। तो वार्षिक उत्सव होता है हमारा, हर साल का चुनाव है, इसमें कोई हमें समस्या नहीं है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जूनियर अधिवक्ताओं का शोषण ना हो, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए
प्राथमिकता पर चैम्बर हम शासन द्वारा स्वीकृत कराएंगे। चाहे सीनियर के पास तो चैम्बर हैं, जूनियर हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उनके लिए शासन से हम मांग करेंगे कि हमें चैम्बर उपलब्ध कराया जाए। जैसे झांसी वगैरह में 3-3 मंजिल चैम्बर बनाए हैं, तो हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है। तो शासन को हम एक अपना प्रस्ताव वो शासन को हम अपना वो देंगे। तो और कमतल पावर जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं है, उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और यहाँ की एडीजी कोर्ट के लिए प्रेजेंटेशन का काम भी करेंगे कि सर, यहाँ आपने वकीलों के लिए जो वादे किए थे वो वादे आप पूर्णतः निभाएंगे? बिल्कुल वकीलों के ऊपर हम खड़े उतरेंगे। हर जूनियर हो या सीनियर हो, हम सबकी बात सुनेंगे और कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान तुरंत करेंगे। सर, अभी हालांकि मथुरा में वकीलों के समस्त चैम्बर तोड़े गए, उस विषय पे आप क्या कहें? हम उसी विषय पे हम शासन से अपना चैम्बर की मांग कर रहे हैं कि जैसा मथुरा में हुआ है या गरौठा में या झांसी में कहीं पुनरावृत्ति ना हो पाए, तो हम उसके लिए भरसक प्रयास करूँगा। और हमारी पूरी टीम इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है कि हम शासन अभी पहली मीटिंग में प्रस्ताव डालेंगे चैम्बर का और वहाँ जाएंगे लखनऊ तो मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और इसके बाद हम जो है अपने जनप्रतिनिधि विधायक जो है हमारे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी है हमारे सभापति जी, तो उनसे हमारी बात चल रही है, पहले से ही चल रही थी कि हम आप अपना प्रस्ताव डाल के और एसडीएम से स्वीकृत करा के लाइए। हम आपके यहाँ गरौठा में 3 मंजिल चैम्बर 50 चैम्बर देंगे, दिलवा देंगे। तो हमारे प्रयास रहेगा, हमारी कमेटी का प्रयास रहेगा और बार संघ के पूरे सदस्यों का पूरा सम्मान होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।